उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। शहर के समोर बाग से किशनपोल मार्ग पर वन विभाग के अधिकारी के आवास का पिछला हिस्सा गत वर्ष वर्षाकाल में भरभरा कर ढह गया था। गनीमत रही कि उस समय इस मार्ग पर कोई आ जा नहीं रहा था, वरना दुर्घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हवाला गांव स्थित पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र के शिल्पग्राम कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद शुक्रवार को भ्रमण पर आए सैलानियों के समूह ने शिल्पग्राम घूमने का आनंद उठाया। इसी कड़ी में सैलानियों के समूह ने शिल्पग्राम में लगी आर्ट कलाकारी की तस्वीरों की खरीद फरोख्त की। शहर के सिंधी बाजार स्थित पंचायती नोहर प्रांगण पर शुक्रवार से जैन समाज का चातुर्मास शुरू हुआ। इस अवसर पर जैन समाज के संतों की ओर से समाज को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने की उपदेश दिए गए। कार्यक्रम में जैन समाज की महिला व पुरुषों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए चातुर्मास में भाग लिया। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग में व मास्क लगाकर जैन मुनि के प्रवचन सुनने बैठे थे। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में 38 माह पूर्व विवाह बंधन में बंधी करावड़ा निवासी प्रकाश पित्र दलजी पाटीदार की 20 वर्षीय पुत्री हर्षिता पाटीदार का विवाह सलमपुरा सागवाड़ा निवासी तिलकेश पुत्र भगवान लाल पाटीदार के साथ हुआ था। पति और उसकी ननंद करावड़ा निवासी कामिनी पत्नी कुलदीप पाटीदार दोनों हुए प्रताड़ित करते थे। इस कारण वो 15 दिनों से अपने पीहर में रह रही थी। मृत्यु से पूर्व मृतका हर्षिता ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी को बयान दिया कि 19 जुलाई को उसकी ननंद कामिनी ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और पति तिलकेश ने आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी आज एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। शहर शुक्रवार को सुबह धूप छांव की स्थिति रही, वहीं दोपहर में घने बादल छा गए। तेज उमस और गर्मी के साथ दोपहर को शहर का आसमान बादलों से आच्छादित हो गया। इस बीच जिले के गोगुंदा, कदमाल, इसवाल और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम सुहाना होने से लोग भ्रमण को निकले और मौसम का लुत्फ उठाया। स्वरूप सागर में जानवरों के मांस के लोथड़े मिलने के बाद यहां नगर निगम से सफाई शुरू करवाई है। निगम स्तर पर कर्मचारियों को भेजकर मांस के लोथड़े और गंदगी को बाहर निकलवाया गया है। बात दे गुरुवार को स्वरूप सागर में मांस के लोथड़े तो फतेहसागर के पास पाड़े का कटा हुआ सर और आते पड़ी थी, जिस पर अंबामाता थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया था। शहर में लंबे समय से मानसून की बरसात का खंड वर्षा का क्रम बना हुआ था। शहर में करीब 8 दिन से आसमान पर बादल छाए रहे। इसी क्रम में शुक्रवार को अपराह्न 3:30 बजे शहर में तेज बरसात हुई, जो करीब आधा घंटा बरसने के बाद रिमझिम बरसात का क्रम बना रहा। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर में कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद समीपवर्ती राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह प्रतिदिन भ्रमण पर आने लगे हैं। लेक सिटी भ्रमण पर आने वाला सैलानी फतेहसागर भ्रमण पर अवश्य आता है। इसी कड़ी में फतेहसागर झील के रानी रोड छोर पर इन दिनों जहां तक नजर जाए झील के पानी की सतह पर जलीय घास व काई नजर आती है। कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद वीकेंड पर शुक्रवार को समीपवर्ती राज्यों से लेक सिटी भ्रमण पर आए मेहमानों के समूह ने फतेहसागर झील के मुंबईया बाजार पर ऊंट सफारी का जमकर लुत्फ उठाया। जिले के गोगुंडा पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया व एक बाल अपचारी को डिटेन किया। गोगुंडा थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने बताया कि 3 दिन पूर्व कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित विनोद तातेड़ की दुकान के ताले तोड़कर दुकान की गुल्लक में रखे 20,000 रुपये नकद व अलमारी में रखे चांदी के आभूषण व 45,000 रुपये नकद की चोरी की रिपोर्ट गोगुंडा थाने में दर्ज कराई थी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।